बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। यूरोप जाना हर किसी का ख्वाब होता है। यूरोप लेकिन हर कोई नहीं पहुंच सकता। किसी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। लोग चाहते हैं कि वो कोई ऐसा वीज़ा हो कि जो कि ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर लें, उनको किसी के एजेंट के भी मिन्नतें ना करनी पड़े, पैसे भी ज़्यादा ना करने पड़ें और जो है वो ईज़िली उनको वीज़ा भी मिल जाए और वो वहाँ जाके सेट भी हो सकें। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के लिए, बांग्लादेश के लिए ज़्यादा ममालिक जो हैं ई वीज़ा नहीं देते और यूरोप तो बिल्कुल भी नहीं देता है। शेंजन वगैरह का जो अल्टरनेट, आज एक ऐसे कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ई वीज़ा मिलेगा, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर ऑनलाइन, और वो भी बहुत कम पैसों में। ना तो उसके लिए किसी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है, ना ही उसके लिए किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत है, ना ही उसके लिए किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़ी है और मुल्क इतना अच्छा है कि वहाँ पर आपको जो सैलरी है, यूरोप में आप जाते हैं और जॉब्स करके आपको 700-800 से 1000 यूरो मिलता है। लेकिन आज हम यहाँ जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको जो है इससे भी ज़्यादा जो है आप वहाँ पर अर्न कर सकते हैं और इजीली सेटल हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया, पाकिस्तान को जो है ऑनलाइन ई वीज़ा देता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं और इस वक्त हम उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। बहुत ईजी है, हर कोई खुद से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर जो कोई क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर हम एंटरटेन कर लेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए मैं शुरू करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि ehome.dha.gov.z है। लिंक नीचे भी दे दूँगा, आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स में जो है आपको वीज़ा अप्लाई करना है। आपको बहुत ईजीली जो है 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल है, सबमिट योर ऑनलाइन फॉर्म है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपने इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट इसकी बहुत कम है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7,000 रुपये बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2,000 रुपये बनते हैं। और यानी कि बहुत जो आपको वो भी ऑनलाइन ही पे करनी है अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। तो बहुत ईजी है। हम यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और क्रिएट प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जिन लोगों को अवेलेबल है, जिन जो मुल्क ले सकते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इंडिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पाकिस्तान भी ढूंढ लेते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो ई वीज़ा ले सकते हैं। आपने प्रोफाइल पे आपने क्या करना है, आपने प्रोफाइल में सबसे पहले आपने अपना डाटा कर लेना है। यहाँ पे टिक करें अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं कोई भी जो है डमी डाटा। यहाँ पे जो मैं डाटा अपलोड कर रहा हूँ ये कोई किसी का डाटा नहीं है, मैं इसको एज अ डमी आप लोगों को दिखाने के लिए इसको अपडेट अब जो है वो करूँगा। आपने एज इट इज़ इसको यहाँ पे ऐसे ही आपने इसको करना है, ठीक है। आपका ये पर्सनल डाटा है। जो कंट्री ऑफ इशू है पाकिस्तान कर लेते हैं और कंट्री ऑफ रेजिडेंस है यहाँ पे मैं सऊदी अरेबिया कर लूँगा क्योंकि हम सऊदी अरब के अंदर हैं। तो आप भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लीजिए या आप जिस भी कंट्री में हैं तो आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और पासपोर्ट की जो इशू डेट है और एक्सपायरी डेट है, यहाँ पहले हम इशू डेट लिख लेते हैं और पासपोर्ट की इशू डेट कोई भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एक्सपायरी डेट हम यहाँ से ऑनवर्ड जो है सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो है इस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ से देख के इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है इसको जुलाई और यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ठीक है। और आपने क्या करना है, और आपने यहाँ कंफर्म करना है कि आपके पास एटलीस्ट 2 जो है वो पेजेस खाली हैं जो कि यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी देना है। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी देता हूँ एज इट इज़। आपने भी ईमेल आईडी ऐसे ही देना है, gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप हमें जो है आप इस पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं इसी ईमेल आईडी पर। हम आपकी ईमेल का जवाब ज़रूर देते हैं क्योंकि कमेंट के लिए समटाइम टाइम नहीं होता कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन ईमेल के जैसे ही होता है ईमेल जो है उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं क्योंकि उसको ओपन करके और वीडियो को जवाब ज़्यादा हर एक का देना समटाइम पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप ईमेल कर देंगे तो हम जो है आपको ईज़िली जो है आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड रखेंगे वो आप यहाँ पे पासवर्ड रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे आई एम नॉट रोबोट
और हम इसको कर देंगे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक। वो कह रहे हैं जी पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, तो पासवर्ड हम दोबारा कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। ओके जी, यहाँ पे हम इसको एक कैपिटल, एक छोटा और फिर इस तरह से हम इसको कर देंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको शो भी कर देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड को। इस तरह से आपने कोई भी पासवर्ड रखना है। देखिए जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, कोई भी आप इस तरह से पासवर्ड मिक्स करके रख लीजिएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे करके आप क्रिएट प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। वो कह रहा है कि आपको जो है एक ईमेल भेजी गई है। ईमेल आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी जो ईमेल है उसको यहाँ से ओपन करना है और आपको ईमेल को कंफर्म करना पड़ेगा। अब मैं अपने जीमेल को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि उस पर मुझे कौन सी ईमेल आई है जो कि मुझे जो है यहाँ पर ओपन करना होगी। तो मैं gmail.com ओपन करता हूँ, अपनी ईमेल चेक करता हूँ और हम आपको बताते हैं कि हमें जो ईमेल आई है उसको कैसे कंफर्म करना है। अब वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि फॉर्म फिल करना और उसके बाद ये सारी चीज़ें करना, इस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए हमें ईमेल आ गई है, ईमेल कंफर्मेशन की, और हम इसको यहाँ पे कंफर्म अकाउंट पे इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। जी, कंफर्म अकाउंट पे जैसे ही हमने क्लिक किया है तो देखिए हमारे सामने अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे जहाँ पर ओपन हो जाएगा वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है फिल करने में। आपने इसको ठीक से देख के फिल करना है और उसके बाद सिंपल आपका डाटा ही होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आप पैसे ज़ाया करें, किसी एजेंट के पास जाएँ या किसी को भी जाएँ। और थोड़ी सी आप नो हाउ रखते हुए, अगर आपको सिस्टम यूज़ करना आता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, तो आप इसको ईज़िली खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत जो होती है वो नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ज़्यादा इसको यहाँ पे ओपन होने में, तो आपको भी इसके साथ साथ मेरे साथ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म जिस तरह से टाइम लेगा लेंथी होने में, तो वीडियो भी उसी तरह से लेंथी होगी। तो आपको सब्र के साथ वीडियो को देखना है, बाकी का अगर प्रोसेस देखना है तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वीडियो स्किप करके खुद से इसको कर लीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो जाएगा। अभी तक जो है वो इन प्रोसेस है, तो देखते हैं कितना टाइम ये लेता है। चलिए देखिए, हमें ये मैसेज आ गया है कि हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है, कि हमारी जो प्रोफाइल है वो अब एक्टिव है और हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने ईमेल एड्रेस में वही ईमेल में दूंगा, अपना लिखूँगा यहाँ पर, और मैं पासपोर्ट नंबर लिखूँगा जो पासपोर्ट मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, और उसके बाद जो पासवर्ड मैंने रखा था वो पासवर्ड दूंगा, 1 2 3 4। आई एम नॉट रोबोट पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं साइन इन कर लूँगा। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी आप करें कि आप रोबोट नहीं हैं, तो भाई रोबोट तो हम नहीं हैं, और हमें ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ट्रैफिक लाइट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई कर देंगे कि भाई हम रोबोट नहीं हैं, हम एक जीते जागते इंसान हैं जो कि अपने भाइयों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर अपना टाइम लगा रहे हैं और उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, हमारा डैशबोर्ड बन गया है। अब हमने यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग कंप्लीटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, तो हम करेंगे नो। अगर तो कोई छोटा बच्चा है उसके बिहाफ पे आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको येस करेंगे, फिर उसका डाटा देंगे। अगर आप अपनी कर रहे हैं तो फिर आप नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है जी एप्लीकेशन फॉर वीज़ा टू टेम्प्रेरी इंडिविजुअल, जी हाँ, हम इसको जो है येस कर देंगे एप्लीकेशन को यहाँ पर, और इसको हम येस कर देंगे। प्लीज़ स्टेट द नंबर ऑफ़ पीपल यू आर अप्लाइंग टू इंक्लूडिंग योर सेल्फ, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लिखना है। एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो हम एक लिखेंगे, ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा लिखेंगे। ये बीइंग कंप्लीटेड ऑन बिहाफ चाइल्ड और माइनर नो है, तो यहाँ पे हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो है एक डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटो जनरेट हो गया है, और उसके बाद ये देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस का आपका नंबर भी ऑटो जनरेट हो गया है। ठीक है, अभी सिंपल है, वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 फिल करनी है, जिसमें क्या है आपके देखिए आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका फिजिकल एड्रेस है, आपके सिटीजन
सिटीज़नशिप डिटेल है, आपका मैरिड शादीशुदा नहीं है, आपके अगर पेरेंट्स कर रहे हैं, यानी कि आपका सारा पर्सनल डाटा ही आपने वन बाय वन फिल करना है, ठीक है। और असाइलम सीकर हैं, आपका कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है या कौन आपकी कंट्री में जहाँ से हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपने सारी फिल करनी है वन बाय वन। एक आधी फिल करके आपको दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पर्सनल डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये अली रज़ा ने यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेडन नेम, अगर कोई दूसरा नेम है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा फिजिकल एड्रेस, सारी चीज़ें ऐसे अपने बिल्डिंग नंबर, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद होम फिजिकल एड्रेस यहाँ लिख देना है, फिर सिटीजनशिप डिटेल यहाँ लिख देनी है। मैरिड स्टेटस पे क्लिक करेंगे, वो आपने मैरिड, नॉन मैरिड, ये विडो, डिवोर्स, सेपरेटेड, ये सिलेक्ट कर देना है। फिर उससे नीचे वाली पे आपका स्टेटस अलाइव, डिसीज, अननोन, नीचे पेरेंट्स, बहुत सिंपल देख रहे हैं आप, छोटी छोटी डिटेल है। ये सारी करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है, और सेव और कंटिन्यू करना है। नीचे आ रही है ऑप्शन सेव, आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें या सेव कर दें, बाद में भी ओपन करके कभी भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड पे आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने उसको जो है आपने एंड पर अपनी फ़ीस है जो कि आपने पे करनी है, और जो थर्ड स्टेप है इसका, थर्ड स्टेप के बाद उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है, ठीक है। ईमेल पे भी आपको जो इसका वीज़ा है जो रिसीव हो जाएगा, बाद में आपने इसी को लॉगिन करके यहाँ से अपना स्टेटस जो है अपनी एप्लीकेशन का चेक करते रहना है। बहुत सिंपल है, और इसमें मज़ीद आगे नहीं जो है मैं वो जा रहा, क्योंकि आपको जो है मैं यहाँ पे सिंपली ये करके इसको मैं सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या कहेगा, ये कह रहा है कि अपनी डिटेल पूरी फिल करें, आपको ये डिटेल फिल करनी होगी, उसके बगैर सबमिट नहीं करने देगा ये। तो आपने ये कंप्लीट फिल करनी है, ठीक है। और फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, अपनी फ़ीस पे करेंगे, और आपका वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसके अंदर भी आ जाएगा, आपको ईमेल भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो इन डिटेल जो है होपफुली कि आप इसको खुद से कर पाएंगे और मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे कर दूं, क्योंकि ये आधे घंटे का प्रोसेस है, तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।